नमस्कार। जनमंच के इस एपिसोड में मैं रणधीर झा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक श्रृंखला शुरू करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव विशेष के अंदर कि जितने भी राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उनकी वास्तविकता क्या है, उनका जनाधार क्या है, उस संगठन की ताकत क्या है, कमज़ोरी क्या है, उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन क्या है और 2025 के चुनाव में उनके लिए क्या मौके हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो प्रमुख चैलेंजर पार्टी है। 2005 तक वो सत्ता में थी, 1990 से 2005 तक, और 2005 से वो लगातार सत्ता से बाहर है। बीच में ज़रूर 2013 के बाद कुछ सालों के लिए और एक बार पुनः 2015 के बाद 2 सालों के लिए वो वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 2005 के बाद से बिहार में नहीं बनी है। तो समझते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल है क्या। हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी की सरकार, जिनके पास 400 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उस सरकार में वित्त मंत्री जो उस समय के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, रक्षा मंत्री, उन्होंने विद्रोह किया था और एक नया संगठन बनाया था जिस संगठन में भारत की जितने भी प्रमुख विपक्षी दल थे वो सब साथ आए थे। तो एक धड़ा मजबूत बना, लोक दल, समाजवादी पार्टी, सबको मिला के, जिसका नाम था जनता दल, और उसके समर्थन में वामपंथी दल थे और दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी थी। और राष्ट्रीय और जनता दल के नेतृत्व में राजीव गांधी का चुनाव 1990 में हारा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा और नई सरकार बनी जनता दल की। विभिन्न प्रांतों में भी उनकी सरकार बनी, उसमें बिहार भी एक प्रमुख था। बिहार में कांग्रेस का जो सत्ता थी वो ख़त्म हुई जनता दल के माध्यम से, और जनता दल ने अपना एक नया नेता चुना जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव। वैसे वो सबसे युवा सांसद रह चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के रेस में वो थे नहीं। उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बने, और क्या बने। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में वो सबसे बड़ा चैप्टर आया नॉर्थ इंडिया में, काउ बेल्ट में, जो कि लगभग संभव नहीं लग रहा था। हम सब जानते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो फ्यूडल है थोड़ा सा। यहाँ पे ज़मींदारी प्रथा चलती है। जो कुछ वर्ग हैं, सामाजिक वर्ग हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। कांग्रेस के राज में भी बहुत सालों तक ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और मुस्लिम, ये 4 वर्ग प्रमुख रूप से इनके हाथों में सत्ता रही। और एक बहुत बड़ा तबका जो लगभग 85% इस राज्य का पॉपुलेशन था वो हाशिए पर रहे। लालू यादव जी का जब जनता दल में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उनका जो सबसे पहला काम था वो यही था, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक परिवर्तन। बहुत तरह के परिवर्तन हम देख रहे हैं। 90 में, 95 के बाद आर्थिक परिवर्तन भी आया, लेकिन जो सोशल रिवॉल्यूशन बिहार में आया उसका श्रेय अगर किसी एक राजनेता को जाता है तो वो है लालू यादव। उन्होंने हर छोटे बड़े, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाया राजनीतिक तौर पर। उनको बताया कि तुम्हारे वोट का बहुत महत्व है और तुम्हारे वोट पर जो राज कर रहे हैं उनको राज करने देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम खुद राज कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, सोशल चेंज लालू जी के ज़माने में हुआ। और उसके बाद जो बिहार बना वो हम आगे कहानी हम जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन ये हुआ कि 1995 में एक बार पुनः जनता दल सरकार विजयी हुआ, लेकिन तब तक कहानी बदल चुकी थी। तब तक कहानी ये बदल चुकी थी कि जो जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बना था उसके कई धड़े हो गए थे। चंद्रशेखर जी अलग हो गए थे। बिहार में लालू जी ने एक अलग संगठन खड़ा किया और उसका नाम दिया राष्ट्रीय जनता दल। मतलब जनता दल के आगे उन्होंने राष्ट्रीय लगाया और इस पार्टी की स्थापना की। और तब से लेकर के ये जो पार्टी थी, जो कि समाजवादियों की पार्टी थी, ये मौलिक रूप से बिहार में लालू जी की पार्टी के रूप में लोग इसको जानने लगे। उसके बाद 90 के बाद 95 में चुनाव जीते। 95 के बाद 97 में
जो चारा घोटाला का बहुत बड़ा केस बना, बहुत जांच हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा और 97-98 में लालू जी ने अपनी वाइफ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय में दो और लोग थे जो कि बहुत ही एक्टिव थे सोशल सर्कल में, साधु यादव और सुभाष यादव। ये दोनों लालू यादव के दाएं और बाएं थे। वैसे अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो इनका जो समीकरण लालू जी ने दिया था वो दिया था अप्रॉक्सीमेटली 15% यादव और अप्रॉक्सीमेटली 18% से 19% बिहार में मुस्लिम। तो उन्होंने M और Y का इक्वेशन क्रिएट किया कि ये दोनों मिल के लगभग 32-33% हो जाते हैं और एडिशनल अगर 5% अन्य जातियों का भी वोट मिलता है तो लालू जी को हराना, राष्ट्रीय जनता दल को हराना लगभग नामुमकिन है। तो ये मंत्र था लालू प्रसाद यादव का। उनके साथ बहुत सारे पिछड़े थे, बहुत सारे अन्य जाति के दबे कुचले जातियों के लोग थे जिनका समर्थन उनको था। लोग कहते हैं कि लालू जी ने ही उनको आवाज़ दिया। तो आवाज़ दिया यहाँ तक तो सही है। 90 से लेके 2005 तक यानी कि 15 सालों तक उनकी सत्ता भी रही। लेकिन कहते हैं कि ह्यूमन नीड्स इज़ डायनामिक। जो आदमी की जो आवश्यकता है वो एक जैसी नहीं रहती है, वो समय के साथ बदलती है। आपने जिस वर्ग को आवाज़ दी, जिस वर्ग को उसके वोट की ताकत समझाई, उसके सामाजिक वैल्यू को बताया, उस वोट को आपने सशक्त नहीं किया। जनता मतलब एक छोटा सा उदाहरण है कि 1.5 लाख एकड़ ज़मीन दरभंगा महाराज ने श्री कृष्ण बाबू के समय में बिहार सरकार को दान किया था और वो दान अभी भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। दुर्भाग्य से 15 साल तक लालू यादव जी की पार्टी की सरकार रही और उस 15 साल में भी भूमिहीनों को, गरीबों को ज़मीन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। किसी बेघर को ऐसा नहीं हुआ कि 3 डिसमिल, 5 डिसमिल या 10 डिसमिल ज़मीन दिया गया हो। यानी कि एक जो परिवर्तन था, मानसिक परिवर्तन, वो तो लालू जी ने कर दिया, सबको ताकत दी। लेकिन जो रियल चेंज होता है, जो इकोनॉमिकल चेंज होता है, वहाँ लालू जी पिछड़ गए। उस बात पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो एक ये जो माइनस पॉइंट था कि इतनी बड़ी आबादी, लगभग 80% जो कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंट करने वाला जो नेता था, वो कालांतर में 2005 तक आते आते पिछड़ जाता है। उसके पीछे 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न देख सकते हैं। एक रीज़न है लॉ एंड ऑर्डर, जिसके बारे में वैसे तो कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्ट रेफरेंस दिया नहीं, लेकिन विपक्ष की पार्टी ज़रूर कहती है। वो किसी दूसरे नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने बोला था कि जंगल राज है, लेकिन जंगल राज का एक टैग राष्ट्रीय जनता दल के साथ लगा और उसका कारण भी था। वैसे तो राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी सवर्णों के ताकतवर वर्ग के खिलाफ थी, लेकिन इस वर्ग के जो क्रिमिनल्स थे, जो अपराधी थे, उसका वो संरक्षण कर रहे थे। मतलब थोड़ा सा डाइकोटमी ज़रूर था कि जो जितने बड़े बड़े माफिया थे वो सभी लालू यादव जी के पक्ष में थे। इसके अतिरिक्त एक नया वर्ग भी उभर रहा था जिसको लग रहा था कि इतने दिनों तक तुमने बदमाशी किया तो मैं करूँगा, मैं लूटूंगा, तो क्या दिक्कत है। उसको भी थोड़ा सा पोषण मिला। और ये सही बात है कि बहुत ऐसा अपहरण का केस हुआ जो कि मुख्यमंत्री आवास से निपटाया जाता था। तो बिहार के लोगों में मोटे मोटे तौर पर एक धारणा बनी कि लालू जी के समय में जो प्रशासन है, वो प्रशासन वास्तव में प्रशासन नहीं चलाती है, वो लालू जी और उनके जो नज़दीक के लोग हैं वो चलाते हैं। अब हम इसको समझने का प्रयास करें कि उनके नज़दीक के लोग क्या हैं, तो ये बात उनके इक्वेशन में छुपी हुई है। मुस्लिम एंड यादव। बिहार में सबसे बड़ी आबादी जिस एक जाति की है उसका नाम है यादव। अब लालू जी की जो सोच है, उनके परिवार का जो सोच था, वो सब वर्गों को लेकर के था कि हम पिछड़े दलितों की पार्टी हैं। लेकिन जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और गांव के स्तर पर जो कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो गया वो यादव कम्युनिटी है। अब यादव कम्युनिटी के बहुत स्ट्रांग हो जाने से, वैसे कहते हैं यादव पिछड़ों में है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो भारत में जो कुछ राजकुल हुए उसमें एक राजकुल क्षत्रिय राजकुल माना गया, ब्राह्मण राजकुल माना गया, भूमिहार राजकुल माना गया और एक यदुवंशी भी राजकुल हुआ। यानी कि भारत में के बहुत सारे प्रदेशों में राज करने वाला वर्ग था। बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे जिलों में बहुत मजबूत यादव लोग थे।
जिनके हाथों में अब सत्ता थी, और वो उनसे समाज थोड़ा सा डर गया था। लोगों को लगता था कि ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, अपनी चलाते हैं, बदमाशी करते हैं, ज़मीन कब्जा करते हैं, मतलब जितने भी जो एक परसेप्शन बिल्डिंग का होता है वो हुआ, और वो आज तक आरजेडी को भुगतना पड़ता है। अभी भी अगर हम क्षेत्र में जाते हैं तो आरजेडी के बारे में समस्या ये नहीं है कि तेजस्वी बुरे हैं या राबड़ी जी बुरी हैं या लालू यादव बुरे हैं। लोगों में डर इस बात का होता है कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जो एक कम्युनिटी है, जो राजद का बड़ा वोट बैंक है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और जिसका खामियाजा अन्य पिछड़े, अन्य दलित, अन्य लोगों को, गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। तो जो विरोध है, जो विरोधाभास है, वो राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोट बैंक में ही है कि जो एक गरीब लोगों की और पिछड़े लोगों की पार्टी थी, वो कालांतर में आके सिर्फ और सिर्फ यादव एंड मुस्लिम की पार्टी बन के रह गई, जिससे कि बहुत सारे अति पिछड़े वर्ग के लोग थे जो खौफ खाने लगे, जो थोड़ा सा जो बैक ऑफ कर गए। और उसी समय में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार बराबर चैलेंज कर रहे थे। वैसे तो नीतीश कुमार लालू यादव के सहयोगी थे, जनता दल के थे, लेकिन 2005 के बाद उन्होंने बगावती तेवर अपनाए थे। 2-3 साल मंत्री रहने के बाद लालू यादव के पहले कैबिनेट में के मंत्री थे नीतीश कुमार, लेकिन वो बगावती तेवर उनके शुरू हो गए थे 2-3 साल के बाद ही। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो ये है कि लोगों के बीच समझ है कि राजद की अगर सरकार आती है तो जो गुंडागर्दी बिहार में है वो सबसे बड़ी आबादी का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ज़माने में साधु यादव हुआ करते थे और सुभाष यादव हुआ करते थे, जो सिरमौर थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बिहार के राजनीति को कंट्रोल करते हैं, गुंडागर्दी से लेके जितने भी चीज़ें हों। लेकिन अब तो वो नहीं है, लगभग ख़त्म हो गया है। अभी भी अगर ग्रामीण स्तर पर जाएं और विभिन्न वर्गों के गरीब और दलित से बात करें तो वो उनका जो पक्ष होता है वो थोड़ा सा इन फेवर ऑफ नीतीश कुमार होता है। और उसका कारण तेजस्वी नहीं है, उसका कारण लालू यादव नहीं है, उसका कारण है कि ये जो इक्वेशन इन्होंने क्रिएट किया है एमवाई, और जो राष्ट्रीय जनता दल का जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो ये है कि ये यादवों की पार्टी है। और क्योंकि ये यादवों की पार्टी है तो बाकी जो दलित और पिछड़े और अन्य वर्ग के लोग हैं उनको लगता है कि सवर्ण से ज़्यादा जो उत्पीड़न है हमारा वो यादव के से हो सकता है। और यही कारण है कि बहुत मुहाने पर नज़दीक का टक्कर होते हुए भी बहुत सारे मतलब पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों के लोगों का मत राजद को प्राप्त नहीं होता है। तो ये उनका एक वीकनेस है, लोग डरे हुए रहते हैं। एक परसेप्शन है कि राजद सत्ता में आएगी तो हो सकता है कि जो गुंडागर्दी का माहौल हो, जो कानून व्यवस्था जो ध्वस्त होने की बात हो वो ज़्यादा बढ़ जाए। और ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट आरजेडी को लेकर के है। लेकिन आरजेडी को लेकर के जो पक्ष में चीज़ है वो ये है कि जो तेजस्वी का जो परसेप्शन है, तेजस्वी यादव ने जो अपनी छवि बनाई है पिछले कुछ सालों में, वो ऐसा है कि वो प्रो यूथ नज़र आते हैं, थोड़ा सा कास्ट को बहुत एग्रेसिवली प्ले नहीं करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सवर्ण में भी और अन्य जातियों में भी रिप्रेजेंटेशन दें। तो उनकी जो छवि है वो थोड़ी सी मॉडरेट आरजेडी वाले की ज़रूर है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा होता है ये वक्त बताएगा। गठबंधन में ज़रूर आरजेडी एक बार फिर से फेल हो गई एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने में। जो बड़ा पार्टी होता है, जो बड़ा दल होता है, उसको बड़ा दल दिखाना चाहिए। लेकिन 2020 में 143 सीट पर लड़े थे और 2025 में ज़्यादा पार्टनर्स के होते हुए भी आरजेडी ने एक भी सीट नहीं छोड़ा है। तो 25 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल का। नीतीश जी लगता है कि वृद्ध हो गए हैं, वो अब नेतृत्व करने के में सक्षम नहीं है। उसके बावजूद क्या आरजेडी का पूरा चांस बनता है कि एक ऐसा गठबंधन वो बना पाए या इतनी सीट जीत पाए कि वो अपने साथियों के सहारे सरकार बना पाए? ये भविष्य के गर्त में है, लोग भी अभी तक श्योर नहीं हैं। सड़क पर अगर आप जाएंगे तो ठीक है, जो पार्टी के समर्थक हैं वो अलग अलग बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, जो कि लॉजिकली वोट करते हैं, वो अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उनके पास ये दुविधा जरूर है कि एक एजिंग, बीमार और आउटडेटेड नीतीश कुमार के साथ जाएं
या एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाएं जो युवा है, जिसके पास विजन है और जो चाहता है कि बिहार में डेवलपमेंट हो, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड और उसका जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है उससे वो थोड़ा सा डरा भी हुआ है। तो आगे निर्णय क्या लेती है जनता, वो तो हमको चुनाव काउंटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी एक बहुत मजबूत विकेट पर ज़रूर है। पिछले बार भी वो बहुत सीटें जीते थे, बिहार की लगभग सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस बार भी अगर कुछ सीट घटे बढ़े तो बड़ी पार्टी रहने वाली है। तो राष्ट्रीय जनता दल की ताकत जो है वो उसकी ताकत है कि गरीब पिछड़े वर्ग को उसने आवाज़ दिया, वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्या उनके पास वो उतना मत है, वो 5% जो डिफरेंस वोट होता है, क्या पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के लोग उनको ब्लाइंडली वोट करेंगे कि वो सत्ता में आ पाए? ये एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब भविष्य देगा। अभी तक की जो बात है वो मैंने बताई कि आरजेडी विपक्ष में बहुत मजबूत पार्टी है और एक बहुत बड़ा मौका है इनके पास सरकार बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनमंच को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर पार्टी के स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में हम बात करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। आज अगली पार्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की सत्ताधारी पार्टी जो पिछले 20 साल से सत्ता में है। उसकी स्ट्रेंथ, उसके वीकनेस, पार्टी का कंस्ट्रक्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जनमंच को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, आपके कमेंट का। मैं कोशिश करता हूं कि निष्पक्ष रहूं। जो रीडिंग्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स हैं, जो उपलब्ध मटेरियल है, वो पढ़ के जो अपना एनालिसिस कर पाऊं वो दूं, और किसी पार्टी पक्ष विशेष के पक्ष में न बनूं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत रम्या रणधीर झा आप सबसे प्रणाम लेता हूं। जनमंच को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।